Hello students, today's topic is combination of cells when EMF of cells are not same। तो इससे पहले जो स्टडी की थी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, वो क्या थी कि उनमें हमें जो दे रखा था, क्या दे रखा था कि EMF और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल्स के, वो आपके क्या है, सेम थे। तो उसकी हमने कॉम्बिनेशन देखा था सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। अब हमारा क्या है कि ईएमएफ हमें सेम नहीं दे रखा, तो इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। और हम क्या है, करंट फाइंड करेंगे कि सर्किट में आपका टोटल जो करंट है कितना फ्लो होगा। तो फर्स्ट आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका इन सीरीज। तो सीरीज में हम क्या है, दो सेल ले लिए हमने। एक सेल का ईएमएफ आपका E1 है और दूसरे का आपका E2। पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R1 और दूसरे का R2। तो ये आपका एक सेल हो जाएगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या शो कर देते हैं। तो ईएमएफ आपका E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R1। तो इसी के नेगेटिव से हम क्या है, दूसरे सेल का पॉजिटिव हम क्या है कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरे सेल का हमने ईएमएफ मान लिया है कि E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। ये पॉइंट ए, ये यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है बी पॉइंट, और ये पॉइंट आपका सी। तो हम क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या है फाइंड कर लेते हैं बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज VAB इक्वल टू E1 माइनस आई इंटू R1। आई इज़ द करेंट फ्लो इन द सर्किट। तो जो करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में, वो कितना आपका आई करंट आपका क्या है फ्लो हो रहा है। ऐसे ही द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी इज VBC इक्वल टू E2 माइनस आई इंटू R2। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, VAB। इसको हम क्या VA माइनस VB भी लिख सकते हैं, और इसको VB माइनस VC भी लिख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो दोनों सेल्स जो हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, इनका जो टोटल जो EMF है वो आपका E है, और इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाता है R। और ये एक ही सेल आपका क्या है उतना ही वर्क कर रहा है जितना आपके ये दो वर्क कर रहे हैं। ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये सी। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें पॉइंट ए और सी के बीच में, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज VAC इक्वल टू VA माइनस VC। इक्वल हो जाएगा आपका E माइनस आई इंटू R। इक्वेशन हो गई आपकी ये थर्ड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 माइनस, इन दोनों में आई कॉमन हो जाएगा आपका, देन R1 प्लस R2 इक्वल टू VB से VB कैंसिल, VA माइनस VC। तो यानी ये हो जाएगा आपका VA माइनस VC इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई इंटू R1 प्लस R2। इक्वेशन आपकी है फोर्थ। अब देखिए थर्ड और जो फोर्थ इक्वेशन है उनमें आपका LHS सेम है, तो इनका दोनों का कंपैरिजन कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E माइनस आई इंटू R इक्वल टू
E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। इक्वेशन ये हमने फिफ्थ मान लिया है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करिए तो यहाँ पे आपका E है तो E इक्वल टू क्या आ रहा है, E1 प्लस E2। कंपैरिजन करने पर E इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, E1 प्लस E2। एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R इक्वल टू R1 प्लस R2। सो दैट द करंट फ्लो इन द सर्किट I इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF E upon if capital R is the external resistance in the circuit, then the total resistance in circuit is equal to capital R plus small r, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। देन I इक्वल टू E की वैल्यू पुट करेंगे E1 प्लस E2 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। यहाँ पे आपका R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। नाउ सेकेंड ग्रुपिंग इज या सेकेंड कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल पैरेलल में भी हम क्या है मान के चलते हैं, ये आपका एक सेल है आपका जिसका EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ये एक दूसरा सेल है जिसका EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R2 है। इन दोनों को हमें क्या है पैरेलल में क्या है कनेक्ट करना है। तो जो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल हम एक साथ और नेगेटिव टर्मिनल हम क्या एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मान लीजिए जो आपका सेल E1 है इससे जो करंट मिल रहा है वो आपका I1, और जो आपका सेल E2 है इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका I2 करंट आपका क्या है फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं A, ये पॉइंट हम B मान लेते हैं। इस पॉइंट B पर जैसे ही आपका ये दोनों करंट आएंगे तो ये जंक्शन है, तो यहाँ पे जो नेट जो करंट फ्लो होगा ये I इक्वल रहेगा आपका I1 प्लस I2 के। तो यहाँ पे भी आपका इसमें करंट आपका I2 और ये करंट हो जाएगा आपका I1। ये पॉइंट मान लेते हैं D और ये C। तो यहाँ पे हम क्या है फर्स्ट सेल के लिए लेके चलते हैं। फॉर फर्स्ट सेल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, देन VAC इक्वल टू VA माइनस VC इक्वल, जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस A और C के बीच में होगा उतना ही आपका B और D के बीच में होगा। तो ये आपका VB माइनस VD के क्या रहेगा इक्वल। तो ये पोटेंशियल हमने मान लिया है V, देन V इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1। तो यहाँ से हम क्या I1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो I1 इंटू R1 इक्वल टू E1 माइनस V, सो दैट I1 इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम क्या है सेकेंड सेल के लिए लेके चलेंगे।
4 सेकेंड सेल, VAC इक्वल टू VA माइनस VC और VB माइनस VD इक्वल टू हो जाएगा आपका E2 माइनस I2 इंटू R2। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम ही रहेगा V के इक्वली, देन V इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R2। यहाँ से हम I2 इंटू R2 इक्वल टू लिख सकते हैं E2 माइनस V, सो दैट I2 इक्वल टू E2 माइनस V, सो दैट I2 इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन सेकेंड। एट द पॉइंट B I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, बट नेट जो आपका करंट फ्लो रहा है सर्किट में I इक्वल रहेगा आपका I1 प्लस I2 के। अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू को हम क्या यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second, so that I equal to E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2। इसको थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे। I इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही हम इसको E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 लिख सकते हैं। तो E1 वाले E वाले टर्म्स हम एक साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इन दोनों में से आपका V कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब हम क्या है यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो I इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आपका आ जाएगा R1 R2, तो E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 माइनस V, यहाँ पे भी आपका R1 R2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका R2 प्लस R1। नेट करंट इन द सर्किट इज I इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R1 इंटू R2 माइनस V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब हमारे क्या है यहाँ पे 1 अपॉन R1 R2 कॉमन है, तो हम क्या है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हमें क्या ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I इंटू R1 इंटू R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V इंटू R1 प्लस R2। अब हम क्या V की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V इंटू R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I इंटू R1 R2। अब हम में V की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हम क्या है यहाँ पे हमने क्या है दो सेल कनेक्ट किए थे। अब हम ये मान के चलें कि जो दोनों सेल हैं उनका जो टोटल जो ईएमएफ है वो आपका ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या है आर है। तो ये एक सेल हमने क्या लगा लिया है,
ठीक है, ये उतना ही वर्क कर रहा है जितना आपके दोनों सेल कर रहे थे, यानी इक्विवेलेंट मान के चल सकते हैं कि हमने क्या एक इक्विवेलेंट सेल ले लिया है, ठीक है, दोनों सेल के, जिसका ईएमएफ आपका ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट सी। जो करंट जो फ्लो होगा आपका आई, करंट आपका क्या है, फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो उस कंडीशन में आपका V इक्वल टू क्या रहेगा, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं फोर्थ, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी फिफ्थ। अब हम क्या इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ का कंपैरिजन कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका ई है, तो ई की जगह आपका क्या आ रहा है, E1R2, सो दैट ई इक्वल टू, यानी टोटल ईएमएफ ई इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। करंट तो हमने यहाँ पे पहले ही निकाल दिया कि जो आपका सर्किट में जो टोटल जो करंट फ्लो होगा आई इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1R2 माइनस V इंटू R2 प्लस R1 अपॉन R1R2। अब हमें यहाँ पे क्या है, टोटल ईएमएफ हम क्या फाइंड करना है। तो टोटल ईएमएफ आपका इतना हो जाएगा E इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। हमने क्या किया है यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ की हम क्या है कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसे ही आपका जो टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R, वो इक्वल रहेगा आपका R1R2 अपॉन R1 प्लस R2 के। तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका R इक्वल टू हो जाएगा R1R2 अपॉन R1 प्लस R2 के। दिस इज इक्वेशन 6 and equation 7. Now dividing equation 6 by equation 7, dividing equation 6 by equation 7, then we get, अब हमने क्या किया है इक्वेशन 6 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका E अपॉन R इक्वल टू हो जाएगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो E की वैल्यू हो जाएगी, अपॉन R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 आपके क्या है कैंसिल हो जाएंगे। R1 प्लस R2 से ये R1 प्लस R2 क्या है कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपका E अपॉन R इक्वल टू बचेगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1R2, या फिर E अपॉन R इक्वल टू E1R2 अपॉन R1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1R2, या फिर E अपॉन R इक्वल टू R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो यहाँ पे आपका R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या एक रिलेशन हमें क्या फाइंड हो जाएगा बिटवीन द टोटल ईएमएफ एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये मान के चलें ये तो हमने दो सेल्स के लिए लिया था। इफ देयर इज n सेल्स, इफ देयर इज n सेल्स, यानी हमारे सेल्स n हैं, तो उस कंडीशन में आपका टोटल ईएमएफ और जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो हो जाएगा आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट प्लस
ई एन अपॉन आर एन के क्या रहेगा, इक्वल हो जाएगा।